हेलो गाइस, वेलकम टू बायो टू ऑल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ओरल कैंसर। आज हम पढ़ेंगे ओरल कैंसर के बारे में। ठीक, ये भी एक डिसऑर्डर ऑफ द माउथ का टाइप है। ओरल कैंसर क्या होता है इसके बारे में आज हम बताएंगे। ठीक, ओरल कैंसर को हम माउथ ऑफ कैंसर भी कहते हैं। जो माउथ का कैंसर होता है उसको भी ओरल कैंसर कहते हैं। ठीक, उसके बाद स्टार्ट हम करते हैं यहाँ पे ओरल कैंसर होता क्या है। नाउ स्टार्ट। ओरल कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ कैंसर कॉल्ड हेड एंड नेक कैंसर। मीन्स ओरल कैंसर जो होता है वो ग्रुप ऑफ कैंसर होता है। कैंसर का एक ग्रुप होता है जो मेनली हेड एंड नेक कैंसर होता है। ठीक, उसके बाद क्या है यहाँ पे ओरल कैंसर और माउथ कैंसर कैन डेवलप इन एनी पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी और ओरो फेरिंग्स। मीन जो ओरल कैंसर होता है और माउथ कैंसर होता है, मीन ये दोनों सेम ही है। ओरल कैंसर एंड माउथ कैंसर। ओरल कैंसर जो होता है वो डेवलप होता है मेनली ओरल कैविटी एंड ओरोफेरिंग्स के पार्ट्स में। ठीक, और ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो क्या क्या इंक्लूड होते हैं। लिप्स, टंग्स, हेड एंड सॉफ्ट पैलेट, salivary glands, lining of the cheeks, floor of the mouth, gums and teeth। तो यहाँ पे क्या क्या जो हमारे में ओरल कैंसर होता है ये कहाँ कहाँ होता है। लिप्स में होता है, टंग्स में होता है, हेड और सॉफ्ट पैलेट्स में होता है, और स्लाइवरी ग्लैंड्स में हो सकती है, और कहाँ हो सकती है ये चीक के फ्लोरा में हो सकती है। ठीक, और माउथ में भी हो सकता है, और हमारे टीथ और गम में हो सकता है। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके कॉजेज क्या होते हैं। मीन्स ओरल कैंसर के कॉजेज कौन कौन से होते है, ये किसकी वजह से होता है। ठीक, क्या होता है ये मेनली टोबैको, एल्कोहल, क्रोनिक इरिटेशन, sun exposure, a personal history of the head and neck cancer, human papilloma virus infection। मीन्स ये टोबैको की वजह से हो सकता है, कोई अल्कोहल कंजप करने से होता है। उसके बाद कोई हम उसका जब किसी क्रोनिक इरिटेशन फूड का कंजप्शन करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। मीन्स कोई अल्कोहल वगैरह का यूज करने से। ठीक, उसके बाद क्या है सन एक्सपोजर इज पर्सनल हिस्ट्री ऑफ हेड एंड नेक कैंसर। मीन्स कुछ जब क्या होता है एक टाइम कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे इन्वायरमेंट से कुछ ऐसी रेज आती है, हमारे एटमॉस्फेयर से कुछ ऐसी रेज आती है जो हमारे स्किन को डैमेज करती है पूरी तरह से। ठीक, वो मेनली कहाँ होता है, हेड और नेक में होता है। ठीक, उसे ही हेड और नेक कैंसर कहते हैं, जो पूरी तरह से उसको डैमेज कर देती है। ठीक, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, और ये ह्यूमन पैपिलोमा एचपीवी इन्फेक्शन की भी वजह से होती है। ठीक, उसके बाद सेक्स एंड एज की भी वजह से इसका कुछ भी हिस करने से होता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मीन्स ये वायरस, मीन्स ये ओरल कैंसर, ये डिजीज होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं हमारी बॉडी में ये बताता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है पेनलेस सॉल ऑफ मास दैट विल नॉट हील। क्या होता है जो हमारा मांस होता है वो पेनलेस हो जाता है, स्वॉल हो जाता है, और जिसको हम प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद क्या, ये पेनलेस लंप ऑन द टिप लिप, इन द माउथ और इन द थ्रॉट्स। और क्या होता है जो हमारे माउथ और थ्रॉट्स होते हैं उनमें भी सीवियर वाला पेन होता है। ठीक, और क्या अनयूजुअल रेड और व्हाइट कलर पैचेस, मींस सॉरी, ए पेनलेस लंप ऑन द लिप, इन द माउथ और द थ्रॉट्स, और थ्रॉट्स और माउथ में एक पेनलेस इंजरीज दिखाई देती है। ठीक, उसके बाद क्या हो अनयूजुअल रेड एंड व्हाइट कलर पैचेस इन द माउथ ऑन द लिप। और क्या होता है जो कुछ रेड कलर के एंड व्हाइट कलर के पैचेस वहां पे दिखाई देते हैं, कहाँ हमारे माउथ में और हमारे लिप्स में कुछ व्हाइट और रेड कलर के पैचेस भी शो ऑफ होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है व्हाइट पैचेस आर द मोस्ट कॉमन। मीन्स जो व्हाइट पैचेज होते हैं वो मेनली हमारे फेस में होते हैं, हमारे मुंह में हो जाते हैं ये डिजीज होने की वजह से। ठीक, व्हाइट पैचेज समटाइम्स मैलिग्नेंट सीवियर, और जब व्हाइट पैचेस होता है ये कुछ टाइम पे मेलेक्सिस मतलब सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ये डिजीज सीवियर के फॉर्म में आ जाती है। ठीक, उसके बाद कौन कौन सी होती है ब्लीडिंग इन द माउथ, और हमारे माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है, ये भी होता है। और रेड ब्रीथ, मीन्स जब हम सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो हमें बहुत ही अजीब सा लगता है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाता है वेट लॉस हो जाती है हमारी, स्वेलिंग ऑफ द जा, और जो हमारे जबड़े होते हैं उसमें स्वेल हो जाती है, मीन्स वो फूल जाता है थोड़ा बहुत। ठीक, उसके बाद पेन इन वन ईयर विदाउट ईयरिंग लॉस, बिना ही ईयरिंग लॉस हुए हमारे ईयर्स में बहुत सीवियर वाला पेन होता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट, इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ये डिजीज होने के बाद इसका ट्रीटमेंट, इसमें मेनली सर्जरी की जाती है। ठीक, क्या की जाती है सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है डिफरेंट सर्जरी टेक्निक्स आर यूज टू रिमूव स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ओरल ट्यूमर्स। मीन्स जो ओरल ट्यूमर्स या ओवर कैंसर हो जाते हैं हमारी बॉडी में तो उसको रिमूव करने के लिए डिफरेंट अलग अलग प्रकार के सर्जरी टेक्निक्स का यूज करते हैं। ठीक,
सबसे पहले क्या आता है, प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन मीन्स जो हमारा सबसे पहले जो रिमूव ट्यूमर्स हो जाते हैं उसका रिसेक्शन करते हैं, उस ऑर्गन को जहाँ ट्यूमर हुआ होता है उसके कुछ जहाँ पे ट्यूमर इन्फेक्शन किया मतलब मीन्स इन्फेक्शन होने की वजह से जहाँ ट्यूमर होता है उस पार्ट को हम कट कर देते हैं, ठीक, वहां पे सर्जरी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मैंडिबल रिसेक्शन और द मैंडिबुलेक्टोमी मीन्स ये भी एक टाइप का सर्जरी होता है जिसमें हम इसमें जो हमारी जाव होती है, आपको पता होगा कि मैंडिबल और मैक्सिला जो हमारी जा बोन्स होती है उसमें क्या करते हैं हम, उसमें कुछ जो हमारी लोअर जा होती है उसके स्मॉल पार्ट्स को हम रिमूव कर देते हैं जहां पे कैंसर कॉज होता है, ठीक। उसके बाद मैक्सिलेक्टोमी जो वहां पे जो मैक्सिला बोन होता है जहां पे जो हमारे लोअर अपर बोन होती है मीन्स अपर जा होती है, वहां पे क्या करते हैं हम कुछ पार्ट्स को रिमूव करते हैं जहां पे इन्फेक्शन हुआ रहता है, ठीक। उसके बाद एक मोव माइक्रोग्राफिक सर्जरी कराते हैं। उसके बाद लैरिंजेक्टोमी इसमें क्या होते हैं, जो हमारा लैरिंग्स वाला पार्ट होती है उसकी सर्जरी करवाते हैं, ठीक। उसके बाद रेडिकल नेक डिसेक्शन करते हैं मीन्स जो हमारा नेक होता है, हमारा रेडिकल नेक होता है उसका हम पूरी तरह से डिसेक्शन करवाते हैं मीन्स उसकी जांच पड़ताल करवा के उसका पूरी तरह से उसमें कौन सी डिजीज है क्या होती है उसको पूरी तरह से ट्रीट करवाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होती है, इसमें थेरेपी यूज की जाती है मीन्स ये कैंसर कॉज होने के बाद कुछ थेरेपी यूज की जाती है जिससे हमारे जो कैंसर ओरल कैंसर हुए रहते हैं या माउथ कैंसर हुए रहते हैं वो हेल्प करती है ट्रीट करने में, ठीक। उसके बाद सबसे पहले कौन सा है, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होती है, रेडियोथेरेपी में बी एडमिनिस्ट्रेटेड एक्सटर्नली विथ इन मशीन्स और इन इंटरनली विथ रेडिएशन मटेरियल मीन्स जब रेडियोथेरेपी की जाते हैं जब एक्सटर्नली उसको एग्जामिन किया जाती है उसकी सर्जरी की जाती है तो क्या होता है, कुछ रेडियोथेरेपी के द्वारा एक्सटर्नली की जाती है और कुछ मशीन्स के द्वारा एक्सटर्नली की जाती है। उसके बाद इंटरनली विथ रेडिएशन मटेरियल और रेडिएशन मटेरियल की हेल्प से हम इंटरनली सर्जरी करते हैं मीन्स अंदर बॉडी के अंदर सर्जरी कहते हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड क्या है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैसे की जाती है, द कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज मोस्ट ऑफ द कैंसर फॉर द ओरल कैविटीज एंड ओरोफेरिंग्स। जो कीमोथेरेपी होता है इसमें हम कुछ ड्रग्स का यूज करते हैं कुछ जिसमें क्या होता है मोस्टली वो कैंसर जो ओरल कैविटी और ओरोफेरिंग्स में यूज की जाती है वो ड्रग्स, ठीक। क्या होती है, कौन से होते हैं, सिस्प्लाटिन 5 फ्लोराउंड, ठीक, मतलब 5 यू, उसके बाद कार्बोप्लाटिन, ठीक। उसके बाद पिलेटेड, उसके बाद डॉसिटेक्सेल, उसके बाद मीथोट्रेक्सेट, उसके बाद मीथोट्रेक्सेट एंड ब्लेमोमाइसिन। इन सारे ड्रग्स का यूज करके हम कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या आता है, मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट्स मीन पेशेंट्स को कैसे मेंटेन रखेंगे उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे ये सारी चीज बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोस्टपार्टम मैनेजमेंट में क्या आती है, मेंटेनिंग द पेशेंट एयरवे मीन्स वो प्रॉपर सांस ले सके, ठीक, सही इन्वायरमेंट में सांस ले सके उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक। इंप्रूविंग एबिलिटी टू कम्युनिकेशन मीन्स वो कम्युनिकेशन कर पा रहा है सही से कि नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीजें हम चेक करते रहेंगे, ठीक। मेंटेनिंग स्किन और टिश्यू इंटीग्रिटी मीन्स हम उसके स्किन का और टिश्यू का बहुत ही मेंटेन करके रखेंगे कि उसमें कोई अदर इन्फेक्शन ना हो पाए, ठीक। मिनिमाइजिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट, और क्या करते हैं हम उसके पेन्स को और डिस्कम्फर्ट को मीन्स जब दर्द होता है उसको में डिस्कम्फर्ट फील होता है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं कोई भी ड्रग्स वगैरह का यूज करके, ठीक। उसके बाद प्रमोटिंग हेल्थी एंड ओरल म्यूकोसा, और उसको हम ओरल म्यूकोसा को हम मेंटेन किए रखें ताकि उसमें कोई अदर इन्फेक्शन ना हो पाए, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेजेस मतलब ओरल कैंसर होने के बाद कुछ स्टेजेस होती हैं जहां से ये कैंसर कॉज होने के बाद ये बढ़ती रहती है कम होती रहती है। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ट्यूमर एंड साइज लॉस देन 2 सेंटीमीटर, जो उसमें ट्यूमर्स होते हैं जो कैंसर होते हैं वो मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर के दूर में होते हैं, ठीक। उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होता है, साइज स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट बट नॉट मोर देन 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्यूमर जो कैंसर की साइज होती है, जो ट्यूमर्स की साइज होती है वो बढ़ने लगती है लेकिन 4 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती है, समझ गए ना। उसके बाद क्या है, थर्ड में
थर्ड स्टेज में ट्यूबर प्रोलिफरेट एंड इंटर इनटू मसल्स लिम्फ नोड्स। और क्या होती है, वो धीरे धीरे ट्यूमर जब बढ़ती है, बढ़ने के बाद वो हमारे मसल्स में और लिम्फ नोड्स में वो जाके इन्फेक्ट करती रहती है, हमारे मसल्स और लिम्फ नोड के अंदर पहुंच के वो और ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करती है। ठीक, उसके बाद लास्ट इज द फोर्थ स्टेज, इज द लास्ट स्टेज किसका, ओरल कैंसर का। ठीक, इज द वेरी सीवियस, मीन्स इस वेरी सीवियर कंडीशन में होती है, मैलिग्नेंसी होने के बाद ये होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, नाउ प्रोलिफरेट्स इंटर इनटू नेक रीजन। तो क्या होती है, कैंसर। यहाँ पे आप देख रहे हो धीरे धीरे यहाँ से, मीन्स यहाँ से माउथ से, लिप से, यहाँ पे कैंसर का हुआ था। ठीक, यहाँ पे कैंसर होने के बाद तो क्या हुआ था, यहाँ से धीरे धीरे ये नेक में पहुंच जा रही है। देख रहे हैं, वही चीज यहाँ पे बताया गया है, नाउ प्रोलिफरेट इंटर इनटू नेक रीजन। ये धीरे धीरे कैंसर नेक रीजन में पहुंचने लगती है और बहुत ही इन्फेक्शन कॉज करती है। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, ओरल कैंसर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें पढ़ा मैंने कॉर्ड ओरल कैंसर क्या होता है, कॉजेस क्या होती है, क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी है। ठीक, और आगे का वीडियो हम आप लोग को देते रहेंगे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाया जाता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।